हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग अस्टक नियम के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम अस्टक नियम के अपवाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे H+ आयन का विन्यास। तो चूंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 है, तो यानी इसके बाहरी कोश में इसका विन्यास हो जाएगा 1, यानी इसके बाहरी कोश यानी पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये H+ आयन बनाएगा, H+ का मतलब होता है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, और 1+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है। तो जब ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी इसका सारा कोश खाली हो गया है। तो ये देखा जाता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु जो है उससे अधिक स्थायी हाइड्रोजन आयन होता है, H+ होता है, यानी H+ आयन का स्थायित्व जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक होता है, इसका स्थायित्व अधिक है। तो जबकि यहाँ पे देखा गया अस्टक नियम में कहा गया है कि जब उनकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब वो अधिक स्थायी होगा। अस्टक नियम ये कहता है, अस्टक नियम के अनुसार ये कहा गया है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में हो जाएंगे तो वो संरचना स्थायी हो जाएगी। तो संरचना स्थायी करने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि हम यहाँ पे देखते हैं इसके बाहरी कोश में तो 0 इलेक्ट्रॉन है, तब भी ये स्थायी संरचना प्राप्त कर लिया है। तो इस तरीके से ये अस्टक नियम का अपवाद है, मतलब इसका अपवाद है कि बिना 8 इलेक्ट्रॉन रखे ये स्थायी संरचना प्राप्त कर रहा है। दूसरा हम देखेंगे, जैसे लिथियम हाइड्रोजन है, उसका परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन जब ये H- बनाता है, तो एक माइनस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, पहले 1 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम देखते हैं कि H- जो होता है उसकी संरचना स्थायी होती है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी संरचना प्राप्त करता है। या फिर हम देखें लिथियम का, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसके बाहरी कोश इसका विन्यास लिखेंगे 2, 1 हो जाएगा। तो जब ये लिथियम आयन बनाता है, Li+ बनाता है, तो इसकी संरचना हो जाएगी 2, क्योंकि अब ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी संरचना हो गई 2, और ये संरचना जो होती है वो स्थायी होती है। इस तरीके से हम बेरिलियम की देखें, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, उसका विन्यास हो जाएगा 2, 2, यानी पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। और जब ये बेरिलियम आयन बनाता है Be2+, तो यानी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो इसके बाहरी कोश में केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी संरचना इस तरीके से हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सारे आयन स्थायी संरचना प्राप्त कर ले रहे हैं, इनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि हीलियम की संरचना जैसे हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका विन्यास इस तरीके से होता है 2। तो इनकी संरचना जो है हीलियम जैसे प्राप्त हो रही है, और हीलियम के बाहरी कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सारे आयन भी अस्टक नियम के अपवाद हैं, क्योंकि ये बिना अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए स्थायी संरचना प्राप्त कर ले रहे हैं। थर्ड हम देखेंगे BeCl2 और BCl3 की संरचना। तो हम देखेंगे Be जो है, ये दोनों सहसंयोजी यौगिक हैं, स्थायी भी हैं। तो इसका हम संरचना बनाएंगे, जिसके लिए पहले हम विन्यास लिख लेते हैं। Be का जो परमाणु क्रमांक 4 है, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2, 2, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो विन्यास हो जाएगा 2, 8, 7। तो हम देखते हैं इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके द्विज संकेत बनाएंगे B, और इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा देंगे। और क्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन परमाणु हैं, तो इनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दिखा दिए, और यहाँ पे भी इनके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया गया। तो हम देखते हैं कि चूंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और अस्टक नियम के अनुसार कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ताकि वो स्थायी संरचना प्राप्त कर ले। तो 7 इसके पास हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इससे अगर ये ले लेगा साझे में, तो इसके पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार ये भी क्लोरीन परमाणु चाहेगा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, कि साझे में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये क्लोरीन बेरिलियम से 1 इलेक्ट्रॉन साझे में ले रहा है, इसलिए इस क्लोरीन को बेरिलियम को भी 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देना
पड़ेगा, क्योंकि ये सहसंयोजक बंध बन रहा है और सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। तो अगर ये एक ले रहा है इससे, तो एक इसे बेरिलियम को देना भी पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन अपना इसको साझे में देगा, और इसी प्रकार ये क्लोरीन भी बेरिलियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन साझे में देगा और इस तरीके से बंध बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे और ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इसके पास हो जाएंगे अब 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार इसके पास भी 7 थे और एक साझे में लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि हम देख रहे हैं कि इस बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे और 2 इलेक्ट्रॉन और साझे में लिया गया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हुए। तो जब हम देख रहे हैं कि इनके अष्टक तो पूरे हो गए हैं, लेकिन बेरिलियम के अष्टक पूरे नहीं हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक स्थायी यौगिक, ये स्थायी संरचना प्राप्त हो रही है, जबकि बेरिलियम का अष्टक पूरा नहीं है। तो यानी ये अष्टक नियम का अपवाद है कि बिना अष्टक पूरा किए ये यौगिक स्थायी संरचना प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार से हम BeCl3 की संरचना भी देख सकते हैं। तो ये बोरान का परमाणु क्रमांक हो जाए 5, तो विन्यास हो जाएगा 2,3, और क्लोरीन यहाँ पे है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होगा और विन्यास वैसे ही हो जाएगा 2,8,7। तो बोरान का हम देख रहे हैं इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को हम बना देते हैं, और क्लोरीन है जिसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार का 3 क्लोरीन परमाणु है और उसके बाहरी कोश के 7 इलेक्ट्रॉनों को इसके चारों ओर हम दिखा दे रहे हैं। तो चूंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए चाहेगा कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो ये बोरान से साझे में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसी प्रकार से ये क्लोरीन भी इस बोरान से 1 इलेक्ट्रॉन साझे में लेगा और ये बोरान से भी लेगा क्लोरीन। तो सभी क्लोरीन जो है बोरान से 1 इलेक्ट्रॉन साझे में ले रहे हैं। तो चूंकि सहसंयोजक बंध में जितने इलेक्ट्रॉन साझे में लिया जाता है उतना दिया भी जाता है। तो ये क्लोरीन भी एक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देगा, ये क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन साझे में देगा और ये क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन बोरान को साझे में देगा और इस तरीके से बंध बन जाएगा। तो ये यौगिक बन जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी 7 थे, 1 ले लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास भी 8 हो जाएंगे। लेकिन ये बोरान के पास 3 थे और 3 इलेक्ट्रॉन को साझे में और ले लिया, तो इसके पास अभी 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये एक स्थायी यौगिक प्राप्त हो गया है, जबकि बोरान के अष्टक पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी ये भी अष्टक नियम का अपवाद है कि बिना अष्टक पूरा किए ये एक स्थायी यौगिक प्राप्त हो रहा है हमें। अब फोर्थ हम देखते हैं क्रोमियम का विन्यास। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका विन्यास है 2, 8, 13, 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रोमियम होता है ये स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, यानी इसकी जो संयोजकता होती है, संयोजकता इसकी 3 होती है। तो देख रहे हैं कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी क्रोमियम पे 3+ आयन बनाएगा, तो इसका विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा 11। तो हम देख रहे हैं कि जब क्रोमियम आयन ये इस तरह की स्थायी संरचना प्राप्त कर रहा है, तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है। जबकि अष्टक नियम ये कहता है कि बाहरी कोश में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु के, तब वो स्थायी संरचना प्राप्त करेगा, जबकि क्रोमियम बिना 8 इलेक्ट्रॉन किए स्थायी संरचना प्राप्त कर रहा है, तो ये भी अष्टक नियम का अपवाद है। अगला हम देखेंगे टिन का एग्जाम्पल। तो Sn का परमाणु क्रमांक होता है 50, तो इसका विन्यास हम देखें तो हो जाएगा 2, 8, 18, 18 और फिर 4, इस तरह का विन्यास होता है। तो Sn जो होता है उसकी 2 तरह की संयोजकताएं होती हैं, एक Sn पे 2+, एक 2 संयोजकता 2 होती है, एक 2 होती है और एक 4 होती है। क्रोमियम की जो संयोजकता है वो 3 है, यहाँ पे Sn की 2 संयोजकता, एक 2 होती है और एक 4 होती है। तो जब 2 संयोजकता है यानी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो इसका विन्यास होता है 2, 8, 18, 18, 2, या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग भी कर सकता है। इसके पास 2 तरह की संयोजकताएं हैं, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ये होता है 2, 8, 18 और 18, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि जब ये Sn जो है Sn पे 2+ आयन बना
बिना 8 इलेक्ट्रॉन किए ही ये स्थायी संरचना प्राप्त कर ले रहा है। तो ये भी अस्टक नियम का अपवाद है कि ये सन जो है वो अपने बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बिना 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए स्थायी संरचना प्राप्त कर रहा है।